नमस्कार दर्शकों, आप सभी को आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। इस आकर्षक वीडियो में हम सुदामा और भगवान कृष्ण की कालातीत कहानी पर चर्चा करते हैं, जिसमें दोस्ती, मित्रता, भक्ति और निस्वार्थ प्रेम के गहन विषयों की खोज की गई है। निस्वार्थ भक्ति के सार की खोज करें, क्योंकि हम सुदामा के इरादों की पवित्रता और कृष्ण के बिना शर्त वाले प्रेम को उजागर करने वाली हृदयस्पर्शी कथा सुनाते हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और जानें कि कैसे सच्ची दोस्ती और भक्ति भौतिक सीमाओं को पार कर सकती है और दिव्य आशीर्वाद, पुरस्कार की ओर ले जा सकती है। चाहे आप अध्यात्म के साधक हों या प्राचीन कथाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक हों, यह वीडियो आपकी आत्मा को प्रेरित और उत्साहित करेगा। भक्ति और पौराणिक कथाओं पर अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता महाभारत और भागवत पुराण में अत्यधिक प्रसिद्ध है। सुदामा, जो कि एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे, भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। उनकी जीवन कहानी हमें भक्ति, समर्पण और सच्चे मित्रता के आदर्शों को समझाती है। इस कथा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ क्यों नहीं मांगा? इसका उत्तर कई आध्यात्मिक और भावनात्मक पहलुओं पर आधारित है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सुदामा का स्वभाव और दृष्टिकोण। सुदामा एक बहुत ही विनम्र और संतुष्ट जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। यद्यपि उनका जीवन आर्थिक रूप से कठिनाइयों से भरा हुआ था, फिर भी वे भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं थे। उनकी भक्ति और आत्म संतोष उनके जीवन के प्रमुख गुण थे। वे धन, संपत्ति और ऐश्वर्य की लालसा नहीं रखते थे। जब उनकी पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने मित्र श्री कृष्ण से सहायता मांगे, तो सुदामा ने केवल उनकी संतुष्टि के लिए भगवान कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। हालांकि उनके मन में कोई व्यक्तिगत स्वार्थ या लालच नहीं था। वे जानते थे कि कृष्ण एक राजा थे और वे धनी थे, लेकिन सुदामा के लिए मित्रता और भगवान के प्रति उनकी निष्ठा कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। सच्ची मित्रता का आदर्श। सुदामा के मन में भगवान कृष्ण के प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा थी। वे जब श्री कृष्ण से मिलने गए, तो उनके मन में केवल अपने मित्र से मिलने की इच्छा थी, न कि कुछ मांगने की। उनका मानना था कि सच्ची मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता। सुदामा के लिए भगवान से कुछ भी मांगना उनकी भक्ति और मित्रता का अपमान होता। उनकी दृष्टि में कृष्ण के साथ का आनंद, उनके साथ बिताए गए क्षण और उनके दर्शन ही उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। सुदामा की मित्रता स्वार्थहीन थी और ये दिखाती है कि सच्ची मित्रता में भौतिक चीजों का कोई स्थान नहीं होता। भगवान कृष्ण का सुदामा के प्रति प्रेम। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे, तो भगवान ने अत्यधिक प्रेम और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोया, उन्हें सम्मानपूर्वक आसन पर बिठाया और उनकी सभी आवश्यकताओं का ख्याल रखा। भगवान कृष्ण सुदामा की निर्धनता और कठिनाइयों से भली भांति परिचित थे, लेकिन सुदामा ने फिर भी कुछ भी नहीं मांगा। भगवान ने स्वयं सुदामा के मन और आत्मा की शुद्धता को देखा और बिना मांगे ही उन्हें असीम धन और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। जब सुदामा अपने गांव वापस लौटे, तो उन्होंने पाया कि उनका झोपड़ा एक विशाल महल में परिवर्तित हो चुका था और उनके परिवार की सभी आवश्यकताएं पूरी हो गई थीं। सुदामा की निस्वार्थ भक्ति। सुदामा का भगवान कृष्ण से कुछ भी न मांगना उनकी निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक था। सुदामा का यह मानना था कि भगवान कृष्ण, जो सब कुछ जानते हैं, वे अपने भक्तों की वास्तविक आवश्यकताओं को भलीभांति समझते हैं।
उन्हें किसी भी चीज के लिए अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भगवान स्वयं अपने भक्तों की सभी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरी तरह से समझते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। ये कथा हमें ये सिखाती है कि यदि भक्त निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान उसकी सभी इच्छाओं और आवश्यकताओं को बिना मांगे ही पूरी कर देते हैं। सुदामा ने कभी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि वे ये जानते थे कि कृष्ण उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और उनकी भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। निष्कर्ष, सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि उनके लिए भक्ति, मित्रता और प्रेम धन दौलत या भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान थे। वे भगवान कृष्ण के साथ अपनी मित्रता में पूर्ण विश्वास रखते थे और जानते थे कि उनके जीवन की कठिनाइयों का हल स्वयं भगवान के हाथों में है। सुदामा की यह भक्ति और श्री कृष्ण के प्रति उनकी निस्वार्थ मित्रता इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में स्वार्थ या इच्छाएं गौण होती है। जय सनातन धर्म और संस्कृति, जय श्री कृष्णा जी।